नमस्कार, 100 नंबर आपका स्वागत करता है। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है उस जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत है कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जहां पति पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ निभाने का वायदा करते हैं। लेकिन 100 नंबर में आज हम बरेली की जिस वारदात से आपको वाबस्ता करवाने जा रहे हैं, वहां 7 जन्म की बात तो छोड़िए, 7 साल भी रिश्ता निभाया नहीं गया। और वो भी किस लिए, आप खुद देख लीजिए। मान्यता है कि 7 फेरों के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन जुड़ा होता है। लेकिन बरेली के ही रहने वाले 2 लोगों ने पति पत्नी के संबंधों की मर्यादा को ऐसे रौंदा कि जिस किसी ने भी सुना हैरान रह गया। यहाँ 2 कलयुगी पतियों ने चंद हजार रुपए के लिए अपनी पत्नियों का ही सौदा कर दिया। दरअसल बरेली के बारादरी थाने में पुलिस हिरासत में बैठे ये वही दोनों पति हैं जिन्होंने 7 जन्मों का वचन देकर अपनी पत्नियों का 7 साल तक भी साथ नहीं निभाया। इन दोनों पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों को मानव तस्करी के दलदल में उतार दिया और महज 85,000 रुपए लेकर अपनी पत्नियों को राजस्थान के भरतपुर ले जाकर बेच दिया। आरोप है कि बरेली के मणिनाथ निवासी रामकुमार ने अपनी बेटी बबीता की शादी 5 साल पहले संजय नगर के प्रदीप कुमार से की थी। 15 दिन पहले प्रदीप रुद्रपुर में काम करने के बहाने अपनी पत्नी बबीता को अपने साथ लेकर गया था। प्रदीप जब अपनी 1 साल की बेटी को उसके ननिहाल अकेले छोड़ने गया तो महिला के मायके पक्ष को थोड़ा शक हुआ। बबीता के पिता को जब शक हुआ तो उन्होंने रुद्रपुर के रमपुरा में जाकर पूछताछ की। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि उसकी पत्नी 5 दिनों से दिखाई नहीं दी। आशंकित परिवार ने संजय नगर से लापता महिला के पति प्रदीप और उसके दोस्त सोनू को दबोच लिया और फिर दोनों से पूछताछ में पता चला कि सोनू की पत्नी निशा भी बीते कई दिनों से गायब है। बबीता के परिवार वाले दोनों आरोपियों को पकड़कर बारादरी थाने ले आए। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि दोनों ने बदायूं जिले की निवासी पुष्पा नाम की एक महिला की मदद से राजस्थान के भरतपुर में 85,000 में दोनों महिलाओं को बेच दिया। यानी प्रदीप ने अपनी पत्नी बबीता को 15,000 रुपए में और सोनू ने अपनी पत्नी निशा को 70,000 रुपए में, यानी कुल मिलाकर दोनों महिलाएं 85,000 रुपए में बेच दी गई। इसके साथ जो लड़का हमने पकड़ा है वो बोला कि 15,000 रुपए लिए इसके घर वाले ने 15,000 लिए, 15,000 को बेची है। और जब इनको पकड़ के हम लाए तो बोले हमारे साथ भरतपुर चलो सर प्लीज। हम रात को भरतपुर गए इनके लेकर। भरतपुर जाके वहाँ पहुंचे बस अड्डे पे, इन्होंने कहा कि आपकी बहन हमें नहीं पता। वहाँ कहते 15,000 दो तब बताते हैं। फिर हम इसको पकड़ के लाए। हमने वहाँ कंप्लेंट इसलिए नहीं करी साहब, वहाँ करते तो वो कहते आप आपका मैटर है, आप यहाँ बरेली लेके आइए। हम पुलिस बरेली लेकर आए सर। बरेली आने के बाद भी कहते हमें कुछ नहीं मालूम। फिर हम इन्हें बारादरी थाने में लाए। पहले अपनी मणिनाथ थाने में हमने रिपोर्ट दिखाई सर, फिर इन्हें बारादरी में लाए। तो आपकी बहन को 15,000 में बेच दिया? हाँ हमें सर यही गंजा बेच दिया है, मार दिया सर, यही बताएंगे। इन्होंने 15,000 लिए हैं। वहीं लापता महिलाओं के परिवार का बयान है कि पुलिस ने भी मामला दर्ज करने में आनाकानी दिखाई और जब मीडिया से मदद ली गई तो मीडिया ने मामले पर संज्ञान लिया तो फिर बरेली पुलिस के आलाधिकारी भी जाग गए। बरेली पुलिस के एसपी साहब की माने तो दोनों आरोपी पति हिरासत में लिए गए हैं, जिसकी जानकारी रुद्रपुर के रमापुर थाने में भी दे दी गई है, जहां का दूसरा शख्स सोनू रहने वाला है। बरेली एसपी की माने तो तफ्तीश के बाद ही मामला दर्ज भी किया जाएगा। बारादरी में 2 लोग इस समय हिरासत में लिए गए हैं और उसमें जो जानकारी आई है कि कोई एक ये दोनों लोग अलग अलग अपनी पत्नियों को राजस्थान में किसी स्थान पे इन्होंने जो आरोप लगाया जा रहा है उसके अनुसार इन्होंने बेच दिया है। जो घटना है ये बेसिकली रामपुरा थाना क्षेत्र रुद्रपुर की है और इस संबंध में वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है और
और पूरी घटना की जांच कराने के उपरांत इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। अगर ये घटना ऐसी ही है जैसी बताई जा रही है, 2 व्यक्ति जो हैं इसमें बारादनी थाना क्षेत्र में, उनसे पूछताछ के बाद संबंधित थाना क्षेत्र रुद्रपुर के लिए, रामपुरा थाना क्षेत्र के लिए उनके अधिकारियों से वार्ता के बाद उन्हें सौंप दिया जाएगा। और पूरी जांच उपरांत अगर ऐसी बातें निकल के आती हैं कि जो बताई जा रही है घटना सही है, तो संबंधित थाना क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत होगा, इसमें कार्रवाई। राजस्थान में औरतों के सौदे किए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन पूरे मामले में बरेली पुलिस जिस तरह की संवेदनहीनता दिखा रही है, उससे मानव तस्करी से जुड़े इस गिरोह के दूसरे सदस्यों को बच निकलने का पर्याप्त मौका मिलेगा। साथ ही बेची गई दोनों महिलाओं की बरामदगी की राह भी वक्त के साथ मुश्किल होती चली जाएगी। दीपक शर्मा, बरेली, नेशनल वॉइस। धोखे की बिसात पर जिंदगी बर्बाद कर देने वाली एक चाल चली गई तो महज मोहरा बनकर रह गई। जी हां, विश्वास का वध हुआ। झांसा देकर जहन पर एक ऐसा जख्म दिया गया जो ताउम्र उसके दिमाग पर चस्पा रहेगा और याद दिलाता रहेगा घिनौना घाव देने की ये पूरी दास्तान। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी और उसके बाद लड़की के परिवार ने बैंकेट हॉल तक बुक कर लिया था, लेकिन एंड टाइम पर लड़के ने शादी से मना कर दिया। लड़की और लड़के के बीच प्रेम संबंध थे। आरोप है कि शादी का झांसा देकर कई साल तक वो लड़का लड़की से शारीरिक संबंध बनाता रहा। पुलिस को मामले की शिकायत दी गई है। पीड़ित लड़की अपनी शादी का कार्ड लेकर थाना साहिबाबाद पहुंची। पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। मेरी शादी का झांसा देकर के, नवीन नाम का लड़का था मेरे साथ में, शादी का झांसा देके 4 साल से मेरे कांटेक्ट में था और उसके बाद में मेरे साथ में यौन शोषण बनाता रहा और एंड टाइम पे शादी के लिए मुझे उसने इनकार कर दिया। मेरी शादी के कार्ड वार्ड सारे छप चुके हैं और अब शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया लड़के ने। दरअसल फरीदाबाद के रहने वाले लड़के पर आरोप है कि वो लड़की के साथ एक जॉब में था। उस बीच कुछ साल पहले उसने लड़की को शादी का झांसा दिया। लड़की झांसे में आ गई और इल्जाम है कि आरोपी लड़का धोखा देकर, बरगलाकर, झूठ बोलकर लड़की से शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसके बाद लगातार शादी का वादा करता रहा। नोटबंदी के बीच ही आरोपी ने लड़की को कहा कि शादी कर लेते हैं। शादी के कार्ड छप गए और बैंकेट हॉल तक बुक कर लिए गए। फ्रेंडशिप हुई थी, उसके बाद में उसने फर्स्ट टाइम पर मेरे से ज़बरदस्ती किया कि मैं तेरे से शादी करूंगा। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया, उसके बाद भी उसने यही बोला कि नहीं शादी होगी। तो मैं उसके इस विश्वास में रही, तो उसने मेरे साथ झांसे में फंसा करके आज के टाइम में लड़का बोलता है कि मैं नाटक करता था शादी का। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश की बात बोल रही है। आरोपी लड़का भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। लड़की ने बताया कि उसकी एक लड़के से एंगेजमेंट हो गई है और एंगेजमेंट के बाद भी लड़का शादी को मना कर रहा है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके लड़के के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साफ है, एक तरफ नोटबंदी के दौर में लोग शादी के लिए एक रुपए के लिए परेशान हैं, वहीं एक बेटी के साथ इस तरह का फ्रॉड और उसके अलावा उसके साथ रेप के मामले ने उसे झकझोर दिया है। पीड़ित लड़की से आरोपी लड़के ने कुछ पैसा भी उधार ले रखा है, जो वो वापस दे नहीं रहा। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। शक्ति सिंह, गाजियाबाद, नेशनल वॉइस। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी, क्योंकि इस बार हुआ है मां की ममता का खून। क्योंकि जिस मां ने बेटे को जन्म दिया वो ही बन गया उसका हत्यारा। क्या है ये पूरी वारदात?
और क्यों एक बेटा बन गया मां का कातिल, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर रिश्तों का हुआ कत्ल। बेटे ने ली मां की जान। मामूली सी बात पर कलयुगी बेटा बन गया हत्यारा। तस्वीरों में आप चादर में लिपटे जिस शव को देख रहे हैं वो है उड़ीसा की रहने वाली निर्मला देवी का शव, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि इस अभागी मां को उसी के बेटे ने हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये वही दरिंदा बेटा है जिसे मां की डांट इतनी बुरी लग गई कि इस कलयुगी बेटे ने मां का गला दबाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि इस मां ने 9 महीने इसे अपनी कोख में पाला था। ये वही मां थी जिसने इसे बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है मथुरा के थाना हाईवे की विकास नगर कॉलोनी से, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब 23 साल के सतीश नाम के युवक ने अपनी मां को मौत के घाट इसलिए उतार दिया क्योंकि इस मां ने सतीश से सवाल किया था कि बेटे नौकरी कब करेगा। जी हां, मां का सवाल करना बेटे सतीश को इतना नागवार गुजरा कि उसने हमेशा के लिए ही अपनी मां का मुंह बंद कर दिया। सर ऐसे ही घर के बाकी झगड़ा हुआ था वो किसी रिलेटेड, तो इसी वजह से हो गया। किस चीज से आपने हत्या की? हाथ गला दबा के। खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी बेटा सतीश होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन कर चुका है और मां की हत्या करने के बाद खुद आरोपी सतीश ने पुलिस को हत्या की इत्तला दी। वहीं मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। नौकरी की किसी बात पे लेके मां से कुछ कहा सुनी होने पे मां का गला दबा के मृत्यु कारित कर दिया है और उसको युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को जो है पंचनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया जा रहा है। उड़ीसा का रहने वाला ये परिवार 3 साल से विकास नगर में किराए के मकान में रह रहा था। मकान मालिक की माने तो अक्सर मृतक निर्मला देवी जब भी बेटे सतीश से नौकरी की बात कहती थी तो वो आग बबूला हो जाता था, पर उस दिन तो हद हो गई और मामूली सी बात पर इस कलयुगी बेटे ने अपनी मां को जान से मार दिया। वाकई में शर्मसार कर देने वाली इस वारदात ने मां और बेटे के पवित्र रिश्ते पर सवालिया निशान तो खड़ा कर ही दिया है, साथ ही हर मां को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं उसके बेटे को भी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा ना आ जाए कि वो उसकी जान ही ले ले। सौरभ गौतम, मथुरा, नेशनल वॉइस। उत्तर प्रदेश पुलिस ज्यादातर अपने गुड वर्क से नहीं बल्कि बैड वर्क से चर्चा में रहती है और आज एक बार फिर यूपी की मथुरा पुलिस ने सुर्खियां बटोरी हैं। जी हां, महिलाओं की सुरक्षा का दंभ भरने वाली पुलिस ने खुद ही उस दावे के दम निकाल दिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। यहाँ झगड़े के एक मामले में एक व्यक्ति को पकड़ने गई पुलिस से जब उसकी पत्नी ने उसे छोड़ने की मिन्नत की तो पुलिस ने उसके ऊपर अपनी सरकारी जीप चढ़ा दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अब पुलिस की गाड़ी आई मोती बैठा के ले जा रही, बाकी बहू बगल में तो सामने तय गई,
पुलिस की जीप के पंप पे चढ़ गई है, कहा है वो है बेहोश। फिर गाँव में रोकी हुई, पर पुलिस वाले ने बदतमीजी कोई ऐसी नहीं करी गाँव ने। अब कमर पे पैर पे वो गाँव में ट्रॉली में रखी है। मथुरा के थाना वृंदावन के जयंत चौकी के पुलिस 15 दिसंबर की सुबह झगड़े के एक मामले में मोतीराम को पकड़ने गांव भड़ौता गई थी। पुलिस जब मोतीराम को लेकर चलने लगी तो उसकी पत्नी कमलेश ने उसे छोड़ देने की मिन्नतें पुलिस से की, जिस पर मथुरा पुलिस ने अपना बेरहम चेहरा दिखाते हुए उस पर सरकारी जीप चढ़ा दी। पुलिस की जीप चढ़ते ही महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। मुझको ये पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, मेरा गलेबान पकड़ रखा था और हमारी जो बीवी है जो आगे खड़ी थी और उसको जबरदस्ती गाड़ी चढ़ाई है और मेरा गलेबान पकड़ रखा था और जबरदस्ती गाड़ी चढ़ा करके वो ले गए। खूब चिल्लाया पर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, भाग गए। हम उसको यह कार्रवाई होनी चाहिए और वो सस्पेंड होना चाहिए। महिला को घायल देख पुलिस मोतीराम को छोड़कर भाग खड़ी हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस एक महिला की शिकायत पर गई थी और आरोपी को लेकर आ रही थी, जिसके बाद उसकी पत्नी जीप के आगे लेट गई। महिला को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। चौकी क्षेत्र जैत में एक महिला की शिकायत पे पुलिस जांच करने गई थी और उसमें जो आरोपी जो व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया था उसको पुलिस लेके आ रही थी, तो उसकी पत्नी पुलिस की जीप के सामने लेट गई थी। तो उसमें किसी प्रकार की चोट इस तरह की नहीं है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा पुलिस ने अभी एक युवक को बदमाश बताकर एनकाउंटर करने के मामले में सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद एक बार फिर से महिला को मात्र मिन्नत करने की वजह से जीप से कुचलकर घायल करने से विवादों में है। सौरभ गौतम, मथुरा, नेशनल बस। 200 रुपए पर कहासुनी शुरू हुई। कहासुनी ने झगड़े की शक्ल अख्तियार कर ली और जब विवाद ने खौफनाक रंग लिया तो एक ऐसी तस्वीर उभरी कि ललितपुर जिला थर्रा उठा। 200 रुपए के लिए इंसानी जिंदगी पर हमला बोल खूनी खेल खेला गया। जिला ललितपुर के थाना मडावरा में शराब के नशे में लेन देन के चंद रुपयों को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए युवक के साथी को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। दरअसल विवाद की वजह मात्र 200 रुपया था और इन्हीं रुपयों के लेन देन को लेकर शराब पीने के बाद कहासुनी शुरू हुई। कहासुनी ने खौफनाक शक्ल अख्तियार की तो चाकू निकालकर हमला बोल दिया गया। खूनी हमले के बाद दोनों जख्मी लोगों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई तो दूसरे की हालत काफी गंभीर है। मामला मडावरा थाना क्षेत्र का है, जहां महज 200 रुपया मांगने पर युवक रामेश्वर नायक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई और बीच बचाव करने पर उसके साथी को भी चाकू घोंपकर घायल कर दिया गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए। दर्शु अहिरवार और परशुराम उर्फ रामेश्वर दोनों के बीच में पैसे को लेन देन का झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों शराब पिए हुए थे। उसमें जो भी उसमें एक्यूज्ड है दर्शु, चाकू से 2-3 हमला किया है। इसको रामेश्वर को उसको तत्काल हॉस्पिटल में लेके गए हैं। इलाज के दौरान उसका मृत्यु हुई है। तो इसी के दौरान पुलिस ने मृतक का पत्नी के तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा है और इसमें हमने टीम गठित कर दिया है। लगातार दबिश पड़ रहे, तत्काल तुरंत ही इसको अरेस्ट किया जाए। ललितपुर के एसपी की माने तो दर्शु अहिरवार और परशुराम उर्फ रामेश्वर दोनों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ। वारदात के वक्त दोनों शराब पिए हुए थे, जिसमें दर्शु ने रामेश्वर पर 2-3 बार चाकू से जोरदार हमला कर दिया, जिससे दर्शु अहिरवार बुरी तरह जख्मी हो गया। लेकिन रामेश्वर ने दर्शु को बचाने आए उसके साथी पर भी हमला बोल दिया। वो भी बुरी तरह जख्मी हुआ, जिसका इलाज अभी जारी है।
ताश खेल रहे थे और वहाँ कुछ लोगों ने मिलके उनको चाकू मार दिया और बस हमको पता पड़ा तो हम लोग जिला अस्पताल लेके आए तो रास्ते में ललितपुर पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और टीमें गठित कर दी। लगातार दबिश दी जा रही है ताकि आरोपी दृशु अहिरवार को अरेस्ट किया जा सके। नितिन गिरी, ललितपुर, नेशनल वॉइस। आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत। नमस्कार।